बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर में बीएसपी ने अपनी मीटिंग में सपा के लोकसभा प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष को न्योता दिया है। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से मंथन के बाद बीएसपी कोऑर्डिनेटर सपा को समर्थन का ऐलान करेंगे। और बातचीत करने के लिए रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, नई पटकथाओं का दौर शुरू हो चुका है, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को बसपा का समर्थन मिल चुका है। ये बड़ा ऐलान हो चुका है और वहां पे समाजवादी पार्टी और बसपा के दोनों लोग मौजूद हैं। बसपा आज अपने काडर की बैठक कर रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके जिलाध्यक्ष को न्योता दिया गया और उसके साथ साथ प्रत्याशी को न्योता दिया गया। लेकिन ये जो पूरी कहानी है, ये बृहस्पतिवार से शुरू हुई थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता, अखिलेश यादव के सबसे विश्वास पात्र और करीबी माने जाने वाले उदयवीर पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में डेरा डाले हुए थे और वो स्थानीय स्तर पर लोगों को मैनेज करने में जुटे हुए थे। हालांकि मायावती के निर्देश के बाद बसपा की यूनिट यहाँ पे तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 10 से 12% तक वोट हर बार बसपा को मिलता रहा है। अगर समाजवादी पार्टी को यही 10 से 12% प्लस हो जाएगा तो वो बहुत मजबूती के साथ टक्कर देगी और ये जो लड़ाई है ये बड़ी ही रोचक होने जा रही है गोरखपुर में। कौन कौन लोग वहां पर रामगोपाल मौजूद होंगे इस दौरान? क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या किसी से कोई बात हो पाई है? समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके जिलाध्यक्ष को न्योता दिया गया और उनके प्रत्याशी को न्योता दिया गया। क्योंकि ये पार्टी का काडर बेस का था, जोनल इंचार्ज को इस पे निर्णय लेना था, तो घनश्याम अहिरवार जो जोनल इंचार्ज हैं उनके नेतृत्व में बसपा की ये बैठक हुई। उसमें सुरेश भारती और जिला अध्यक्ष सहित जो जिले के टीम थी वो टीम वहां पे मौजूद थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। उदयवीर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि न्योता सिर्फ 2 लोगों को दिया गया था और पूरी पार्टी की तरफ से, तो इस कारण से ये 2 लोग वहां प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। और मायावती के जैसा कि निर्देश था कि लोकल स्तर पे इसको घोषित किया जाएगा, तो सिर्फ जिले स्तर के नेताओं को ही वहां पे न्योता दिया गया। अनुपम, जिस तरीके से रामगोपाल ये कहा जाए कि इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम, और जिस तरीके की दोस्ती दिखने को सामने आ रही है, इसको सिर्फ गोरखपुर और फूलपुर तक ही सीमित रखा जा रहा है। क्यों कोई बड़े स्तर का नेता सामने आकर के इस चीज को नहीं कहना चाहता? क्योंकि ये मायावती की अपनी एक प्लान है, उस प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ना चाह रही है। अभी आने वाले दिनों में राज्यसभा का चुनाव होने है, उसमें भी ये गठबंधन साथ दिखेगा और शायद यही एक स्टेप बाय स्टेप मायावती आगे बढ़ रही हैं उस गठबंधन के तहत कि पहले फूलपुर, चूंकि अभी तक का इतिहास रहा है कि उपचुनाव बसपा लड़ती नहीं थी, बसपा की ओर किधर जाएंगे वो उसके मतदाता तय करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मायावती ने निर्णय किया कि जो लोकल स्तर के नेता है, जिले स्तर के नेता है, वो ये तय करें कि हम समाजवादी पार्टी को जा रहे हैं समर्थन देने। तो अब मायावती के निर्देशानुसार जो जिला यूनिट है वो समर्थन दे दी है, लेकिन सिर्फ गोरखपुर और फूलपुर तक के अब सीमित होने वाला नहीं है। ये लड़ाई मिशन 2019 की है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती 14 और 17 में मात खाई है और सपा भी 2014 में 5 सीटें और 17 में बुरी तरीके से साफ हुई। अब इन दोनों लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने को फिर से सिद्ध करने का एक मौका 2019 में है और इन लोगों को ये पता है कि जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी का विजय रथ चल रहा है, अगर ये लोग मिल के नहीं लड़ेंगे, ये लोग मिल के एक होकर नहीं 2019 में चुनौती पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को अपर हैंड देने की बात होगी। बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ बीजेपी और एक तरफ सपा बसपा, यानी कि बीजेपी को कांटे की टक्कर देने के लिए सपा बसपा साथ आ रहे हैं।